तो अब भगवान अर्जुन से प्रश्न करते हैं, ठीक है, तो अभी तुम्हारा फाइनल अंतिम तुम्हारा निर्णय यही है कि तुम युद्ध नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन तुम यदि युद्ध नहीं भी करेगा तो ये लोग तो करेंगे। अब अगर ये लोग तुम्हारे ऊपर आघात करेंगे तो तुम इनका उत्तर दोगे या नहीं दोगे, ये प्रश्न उठता है। तुम तो नहीं लड़ने वाला है, तो अपने तरफ से तो नहीं लड़ेगा, ये लोग अगर आघात करें तो तुम प्रतिघात करेगा या नहीं करेगा, उसका उत्तर अभी इस श्लोक में दे रहे हैं। अगर ये लोग मुझ पर आक्रमण करें तो मैं क्या करूंगा। तो ये श्लोक पढ़ते हैं। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत्। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं प्रतिकार करूंगा या नहीं करूंगा, कोई उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं हन्यु हो, ठीक है, हन्यु। हन्यु क्या है? हन्यु का अर्थ मारे। मार भी दे, मार भी दे। कौन मार भी दे? धार्तराष्ट्र। ये जो धृतराष्ट्र के जो गण हैं, ये यदि मार भी दे, किसको मार भी दे? माम, मुझे। यदि ये धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार भी दे, और किस प्रकार से मार भी दे? ये जो शस्त्रपाणय, शस्त्रधारी, शस्त्रपाणय, शस्त्रधारी, ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, शस्त्र से ही मारेंगे ना। यदि ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार भी दे, मैं क्या रहूंगा? अप्रतीकारम। नहीं, अप्रतीकारम के पहले अशस्त्रम। अशस्त्रम। मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। वो शस्त्र उठा के मुझे मारे, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो जब शस्त्र नहीं उठाएंगे तो फिर क्या नहीं करेंगे? अप्रतीकारम। क्योंकि प्रतिकार तो शस्त्र से ही करेंगे ना। है ना, यहाँ तो कोई मल्ल युद्ध तो नहीं हो रहा है। तो शस्त्र अशस्त्रम अप्रतीकारम, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, प्रतिकार नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, कहाँ पे हन्यु, कहाँ पे हत्या होगी, किस स्थान में? रणे। रणभूमि में, बैटलफील्ड, रणे, ठीक है, रण में। ओके। तो अब ये प्रश्न है कि यदि मैं शस्त्र ना उठाऊं, उनका प्रतिकार न करूं, तो क्या होगा? मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? क्षेमतरम। हाँ, क्षेमतरम भवेत्। क्षेमतरम का अर्थ क्या है? अच्छा होगा, अच्छा होगा, श्रेयस्कर। हाँ, क्योंकि भगवान अभी पूछेंगे ना कि ये तुम्हारा, ये तुम कौन सा शास्त्रीय धर्म का किताब में सीखा है कि कोई तुम्हारे ऊपर बाण मारे और तुम चुपचाप खड़ा रहे, तुम प्रतिकार न करे। तो गांडीव तुमने इसी दिन के लिए लिया था क्या? तो कह रहे हैं कि नहीं, इस युद्ध में तो यदि मैं अप्रतिकार, मतलब मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, तो वही मेरे लिए अच्छा है। और व्यक्ति को वही करना चाहिए जो उसके लिए क्षेमतरम होता है, लाभदायक होता है। तो इस युद्ध में तो मेरे लिए लाभदायक यही है कि मैं प्रतिकार नहीं करूं, मैं प्रतिकार न करूं तो ही अधिक हितकारक है, ठीक है। अच्छा, और क्या हितकारक है? वह तत् वह मतलब मेरा ये निर्णय, उनसे मारा जाना हितकारक है, ठीक है। किसके लिए? मेरे लिए, मैं। तत् में क्षेमतरम भवेत्, मेरे लिए हितकारक है। तो ये श्लोक अर्जुन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान ने उनसे प्रश्न किया कि ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया, तुम्हारा फुल लेक्चर क्लियर हो गया,
तुम्हारा निर्णय भी समझ में आ गया। अब फाइनल ये बताओ कि वो लोग अगर तुमको मारेंगे तो तुम क्या करेगा, युद्ध करेगा कि नहीं करेगा? तो अर्जुन कह रहे हैं अशस्त्रम अप्रतीकारम, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं फिर भी प्रतिकार नहीं करूंगा। ठीक है, अच्छा क्या कारण है? तो अर्जुन यहाँ पर तर्क देते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन तर्क क्या दे रहे हैं कि हिंसा, अर्जुन यहाँ पर अहिंसा का तर्क लगा रहे हैं कि शास्त्र के हिसाब से श्रेष्ठ धर्म क्या है? हिंसा नहीं करना, अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि अहिंसा करने से क्या नहीं होता है? पाप नहीं होता है। हिंसा में पाप होता है, तो अहिंसा में पाप नहीं लगता है। इसलिए मेरे लिए ज्यादा अच्छा क्या है? उनको मारने से, हिंसा करके उनके हाथों से मारा जाना, मुझे तो पाप नहीं लगेगा। हाँ ठीक है। हाँ। अच्छा, अभी ये प्रश्न है, अर्जुन जो बोल रहे हैं कि मैं प्रतिकार भी नहीं करूंगा। प्रतिकार नहीं करने का एक कारण है। वो क्यों बोल रहे हैं कि प्रतिकार नहीं करूंगा मैं? क्योंकि पिछले श्लोक में उन्होंने बोला था कि मैंने एक पाप किया है। याद है आपको कौन सा पाप किया है मैंने? हन्तुं स्वजनमुद्यताः। कौन सा पाप किया है? ध्यान से। अर्जुन ने बोला था ना, मेरे मन में एक विचार आया है, वो विचार ही पाप है। हाँ हाँ। कौन सा विचार? अपने स्वजनों को मारने का। हाँ। तो अर्जुन ने जो कहा कि ये जो स्वजनों को मारने का जो मैंने विचार किया, तो ये मैंने पाप कर दिया। हमने पढ़ा है ना, पहले के युगों में मन से भी पाप होता था कि नहीं होता था? होता था। कलयुग में मन से नहीं होता है ना। हाँ। कलयुग नहीं में होता जब है। बोलते हैं तब होता है, हाँ। लेकिन उन युगों में मन से भी लगता था। तो मैंने मन में जो ये विचार लाया कि मैं अपने ज्येष्ठों का, अपने स्वजनों का हत्या करूंगा, ये तो मेरा मन से पाप हो गया। हाँ। तो अब जब पाप किए हैं, पाप का प्रायश्चित नहीं करेंगे तो नरक में जाना पड़ता है। तो अब मैं पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? बिना प्रतिकार किए हुए उनके हाथों जब मारा जाऊंगा तो ही मेरे उस पाप का प्रायश्चित होगा। हाँ। कौन से पाप का? उनको हत्या करने का जो मन में विचार लाके मैंने जो पाप किया है, उस पाप का भी एक ही प्रायश्चित है कि मैं बिना शस्त्र के युद्ध में खड़ा रहूं और उनके हाथों मारा जाऊं। जब वो मेरी हत्या करेंगे तो मेरा ये पाप जो है ये धुल जाएगा, इससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए मैं बिना प्रतिकार के मारा जाना ही श्रेयस्कर। ये जो अर्जुन बोल रहे हैं ना, क्षेम तरम, अब ये प्रश्न उठे कि तुम जो बोल रहा है क्षेम तरम मेरे लिए लाभदायक है, क्या लाभ है? किसी के हाथों निहत्था मारा जाने में क्या लाभ है? यही लाभ है कि पिछले श्लोक में जो बताया था, मैंने जो पाप किया है मन में ये कुविचार लाकर, वो पाप को मुझे भी धोना होगा, उससे मुक्ति चाहिए। तो उसका यही तरीका है, बिना प्रतिकार के उनके हाथों में मारा जाऊं तो मेरी शुद्धि होगी। हाँ, अच्छा, इसमें वो एक और पॉइंट ये भी ऐड होता है कि ठीक है तुम्हारे लिए तो लाभदायक होगा, लेकिन अब जो तुमको मारेंगे क्षत्रिय धर्म के अनुसार, तुमको यदि वो बिना शस्त्र के तुमको मारेंगे तो उनको तो पाप लगेगा। तो अब उसका क्या तोड़ है, उनको पाप लगेगा ये बोलने से? अपना रास्ता तो क्लियर कर लिया अर्जुन कि हम तो निहत्थे मारे जाएंगे, मेरा पाप धुल जाएगा, हमको नरक नहीं जाना होगा। लेकिन उनका क्या, जो मारने वाले हैं वो तो बोलते हैं कि उनको भी पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो एक पापी का निहत्या हत्या कर रहे हैं, वो एक पापी को मार रहे हैं। चूंकि वो एक पापी को मार रहे हैं, उनको भी पाप नहीं लगेगा, मेरा भी पाप धुल जाएगा, सबके लिए भला होगा, सबके लिए अच्छा होगा। तो ये इनका अंतिम मतलब निष्कर्ष है। इतना सब जो तर्क दिया है, फाइनल निष्कर्ष क्या है कि वो शस्त्र से अर्जुन को निहत्था हत्या कर दे। तो अर्जुन के हिसाब से इससे उनको भी पाप से मुक्ति मिलेगा, कौरवों को भी कोई पाप नहीं लगेगा। इनके हिसाब से इसमें सबका फायदा ही फायदा है, इसी में सबका भलाई है। ठीक है। हाँ।